बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। मेरी दुआ है कि आप खैरियत से हों। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह ताला का बहुत एहसान है। और आज की एक वीडियो का टॉपिक जो है थोड़ा सा मैंने एक डिफरेंट सा टॉपिक चूज़ किया है और बड़ा स्पेशल भी है, हम लोगों के लिए बड़ा इम्पॉर्टेंट भी होता है ये सब जानना, क्योंकि मुझे कमेंट्स में इंस्टाग्राम पे भी बहुत सी रिक्वेस्ट आती हैं कि हमें ना डिफरेंट टॉपिक्स पे आती रहती हैं ना। तो अब मैं सोच रही हूँ कि आहिस्ता आहिस्ता जो है ना मैं सभी की जो है ना फरमाइश पे वीडियोस बनाया करूँ। और अभी मुझे अक्सर लोगों ने कहा है कि हमें मेजरमेंट्स जो है ना वो शर्ट की, जैसे हमने टेलर को अपना नाप देना है तो हमें मेजरमेंट्स का तरीका बताएं कि किस तरह से हम अच्छे से नाप दे सकें परफेक्ट तरीके से। क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ड्रेस डिज़ाइनिंग के साथ जैसे कैरी करके दिखाती हूँ तो सब लोगों को बहुत पसंद आते हैं। कैरी किए हुए भी वो बहुत अच्छे लग रहे होते हैं, क्योंकि उनमें जो है ना वो साइज़ जो है ना वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। कि अगर हम साइज़ अच्छे से अपना देंगे तो वो कैरी करने के बाद वो ड्रेस जो है ना वो हम पे बहुत सूट भी करेगा, ओवरऑल स्टाइलिश लुक देगा। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा जो है ना वो बारीकी में देखनी चाहिए, ये अहमियत रखती हैं। तो मैं अपने बारे में आहिस्ता आहिस्ता आपको ना डिफरेंट टॉपिक्स पे वीडियोस बनाऊंगी और सारा बताऊंगी। और आज का ये कि वीडियो को मैं ज़्यादा लेंथी नहीं करना चाहती, इसलिए कुछ पार्ट्स में डिवाइड करके बनाऊंगी। आज जो इम्पोर्टेंट सबसे, यानी जो मुझे अभी बहुत एक मेरी बहन ने फरमाइश भी की है कि आप जल्दी प्लीज़ ये टॉपिक जो है ना इस पे वीडियो बना के शेयर करें, क्योंकि मैंने अपने कपड़े देने हैं टेलर को। इसलिए फर्स्ट प्रायोरिटी मेरी यही है कि मैं आज उनकी डिमांड वाला टॉपिक रखूं। उनकी डिमांड ये है, यानी उनकी जो फरमाइश है वो उन्होंने कहा है कि अगर मैं टेलर को के पास खुद नहीं जाती हूँ और अपने कपड़े जो है ना वो भेज देती हूँ तो मैं पेपर पे कैसे अपनी जो है ना वो डिज़ाइनिंग उसको समझा सकती हूँ कि मुझे ये डिज़ाइन बना के दें या ये सब। थोड़ा सा ज़्यादा इस टॉपिक पे मुझे मुश्किल है, क्योंकि हम अब एक डिज़ाइन तो क्रिएट नहीं कर, मैं तो अगर बताऊँगी तो किसी एक डिज़ाइनिंग पे फोकस कर पाऊँगी ना कि हम इस तरह से ड्रॉ। लेकिन हाँ, एक जस्ट आइडिया देना होता है। बाकी उम्मीद है कि इंशाल्लाह आप लोग अच्छे से पिक करेंगे, समझ जाएंगे। और उसके अलावा इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमें उस डिज़ाइनिंग के हिसाब से उसकी मेजरमेंट्स भी टेलर को अच्छे से देनी है। तो वो चीज़ मैं आज आपको बताऊंगी, कुछ मेजरमेंट्स के बेसिक जो है ना चीज़ें बताऊंगी। लेकिन हाँ, नेक्स्ट पार्ट में फिर मैं आप लोगों को यही मेजरमेंट्स करना भी सिखाऊंगी कि हम लोग ये मेजरमेंट्स किस तरह से करके परफेक्ट, यानी मेजरमेंट्स करनी कैसे चाहिए और कैसे मेंशन करके हम टेलर को देंगे। ठीक है, तो अभी स्टार्ट से मैंने आपको बेसिक चीज़ें बस बताऊंगी। शर्ट का साइज़, जैसे हम लोगों ने शर्ट के साइज़ में आता है लेंथ, यानी लंबाई जो होती है। विड्थ जो है वो दामन को बोलते हैं, दामन होता है उसका साइज़। उसके बाद शोल्डर है जो तीरा होता है। तीरा अब आपको मैं खैर अभी ड्रॉ करती हूँ इसकी बैक साइड पे एक शर्ट का यानी पैटर्न, उसमें मैं आपको ये सारी चीज़ें समझा देती हूँ। ठीक है, उसके बाद कंधा आर्म होल है। उसके बाद चेस्ट है, चेस्ट साइज़ देना होता है। वेस्ट यानी कमर का साइज़, हिप साइज़ देना होता है। फिटिंग लाइन जो होती है ना, फिटिंग लाइन भी बिल्कुल वो जो हमारी फिटिंग की साइड वाली सिलाई आती है ना बगल से लेके हिप तक, उसको बोलते हैं फिटिंग लाइन या फिटिंग की सिलाई। आर्म लेंथ, उसके अलावा फिर आर्म फिटिंग, यानी ये साइज़ बेसिक जो हमें देना होता है हर चीज़ का। ये पॉइंट आप नोट कर लें, बाकी इसकी डिटेलिंग इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा, उसके बाद फिर यानी उर्दू में इसको आर्म फिटिंग को बाजू मोहरी भी बोलते हैं। ठीक है, मोहरी। उसके बाद नेक जो है ना डीप कितना होना चाहिए, यानी गला गहराई में, और नेक विड्थ यानी गला चौड़ाई में कितना होना चाहिए। फिर उसके बाद ट्राउज़र साइज़ की तरफ आते हैं। तो ट्राउज़र में हमें लेंथ बतानी होती है, उसकी लंबाई, पोंचा बताना होता है, जो कि ट्राउज़र मोहरी बोलते हैं उसको, शलवार या ट्राउज़र की मोहरी। उसके अलावा थाइज़ बतानी होती है, थाइज़ का साइज़। उसके अलावा जी फ्रंट आसन होती है और बैक आसन, दोनों का क्योंकि थोड़ा सा फ़र्क आता है, इसलिए फ्रंट और बैक की अलग से साइज़ होता है उसका। जी फ्रंट बेल्ट साइज़ होता है जो बिल्कुल सादी आगे बेल्ट आती है जिसमें इलास्टिक नहीं होता, और बैक बेल्ट साइज़ होता है जो। ये सारा हो गया साइज़, बेसिक चीज़ें जो हमने साइज़ में मेंशन करनी है। ठीक है, और उसके बाद हम आते हैं यानी पैटर्न की तरफ, के पैटर्न हमने कैसे ड्रॉ करना है अपने ड्रेस का। तो ड्रेस का पैटर्न अब हमने ड्रॉ करना है। नेक जो है वो हमने जैसा भी बनाना है ना, जैसे सिंपल राउंड नेक है, बॉट नेक है, उसको हमने यूं ड्रॉ कर लेना है। ठीक है, ये नेक ड्रॉ हो गया हमारा, यानी प्रॉपर एक शर्ट की जो शेप है ना
वो पहले हमने ड्रॉ करनी है कि जो हमारी शर्ट में सारा जैसे कंधे आएंगे, शर्ट की लेंथ, दामन, कंप्लीट एक स्केच बना लेंगे हम। हमने पैटर्न जो है ना प्रॉपर शर्ट का जो है ना वो कर लिया ड्रॉ। अच्छा, उसके बाद अगर हमने नेक पे कोई डिज़ाइनिंग करनी है, फ़र्ज़ करें नेक के ऊपर जो है ना वो मैंने लूप्स लगाने हैं या ट्रायंगल करने हैं। अगर मैंने लूप्स लगाने हैं तो मैंने इसको यूँ बना देना, ठीक है। ये लूप्स बना दिए, लूप्स की शेप दे दी। अगर ट्रायंगल्स बनाने हैं, लगवाने हैं, तो यहाँ पे मैंने ट्रायंगल की शेप इस तरह से बना दी, यानी नेक के ऊपर वाली साइड पे। अगर हमने कोई कुर्ता पट्टी बनानी है या जैसे ये देखिए फ्रंट पे कोई भी डिज़ाइनिंग करनी है, फ़र्ज़ करें कुर्ता पट्टी बना लेते हैं, ठीक है। उसके अंदर जो है ना वो बटन्स बना दिए जी। तो अगर मैंने पट्टी पे कोई और डिज़ाइन बनवाना है, तो जैसे मैंने चेक तैयार करवाना है, ठीक है, तो मैंने उसको ये वाला ड्रॉ करके बताना है कि इसको जी आपने 1.25 इंच चौड़ी रख लेना है, और ये पट्टी नॉर्मली 10 से 11 या 12 इंच लंबी होती है, ठीक है, मिनिमम 10 इंच होती है। तो अब मैं उसमें उसको बॉक्स बना दूंगी कि उन्होंने उसको बोला कि बराबर 2 रंग के बॉक्स बना दे। एक कंट्रास्ट कलर है तो इसलिए हम एक को फिल कर लेंगे, एक को सादा रहने देंगे, ताकि उसको ये भी डिज़ाइनिंग समझ में आ जाए कि हमने 2 रंग के बॉक्स बोले हुए हैं उसको। उसके बाद जी फिर नेक्स्ट अगर हम दामन पे कोई भी डिज़ाइनिंग करवाना चाहते हैं, जैसे कि हम अगर ऊपर की तरफ कुछ करवाना चाहते हैं, फ़र्ज़ करें जैसे मैं ऊपर की तरफ ट्रायंगल्स लगवा लेती हूँ, ठीक है, तो ये मैं उसको बोलूँगी कि आपने ऊपर वाली साइड पे रख के लगा देने हैं, हाँ जी। उसके बाद यहाँ पे पाइपिंग लगानी है, तो एक लाइन और मैं उसके बिल्कुल करीब करके लगाऊंगी, ताकि उसको ये है कि ये पाइपिंग। अच्छा, फिर मेंशन भी करना है। मेंशन इस तरह से करना है कि जैसे ये मैंने उसको बोलना है कि ये है पाइपिंग, ठीक है, ये मैंने लिख दिया उसको कि ये पाइपिंग करनी है। उसके बाद ये जो है उसको बोलना है कि ये तकोने, यहाँ पे यानी मैं उसको कहूँगी कि ये तकोने लगानी है। और अगर 2 रंग की तकोने हैं, जैसे कि अक्सर मैं 2 रंग की लगवाती हूँ, जैसे नीचे और कलर की है तो ऊपर और, तो ऐसे अगर मैंने डबल तकोन लगानी है तो फिर मैं उसको ऐसे डबल बना के ना, तो ऊपर वाली ऐसे जैसे मैंने फिल कर दी है ताकि उसको डिज़ाइन समझ आए। अगर ऐसे लाइनें लगी रहेंगी ना, तो ये देखिए ना, आप 2 लाइनें हैं तो कुछ समझ नहीं आ रही है क्या चीज़ है, तो इसलिए इसको जब हम फिल कर लेंगे तो ये पता लग जाएगा कि एक तकोन नीचे है, एक ऊपर है, 2 डिफरेंट कलर की तकोनें आ रही हैं। ये हो गया। उसके बाद जी अगर हमने कोई दामन पे नीचे की तरफ डिज़ाइन बनाना है ना, तो उसके लिए फिर हम करेंगे, या फिर हाँ, हमने दामन की अगर मिड में कोई डिज़ाइन बनवाना है। अच्छा, साथ में ये है कि जो हम ड्रॉ करेंगे ना उस पर हम मेंशन भी करेंगे बाद में। अगर ज़रा जैसे आप लोग खुद नहीं जा रहे, आपने एक चिट बना के जो है ना वो टेलर को भेजनी है कपड़ों के साथ, तो उसके लिए फिर ये जैसे कि फिर ये दामन के अगर दरमियान में मैंने कोई डिज़ाइनिंग करवानी है ना, जैसे बीच में जॉइनिंग, तो अगर हमने जॉइनिंग लेस लगानी है तो यहाँ पे हम डबल लाइन लगा के, ये बीच में हमारी जॉइनिंग लेस है तो हम यहाँ लिख देंगे जॉइनिंग लेस, यानी जॉइनिंग लेस है ये, इसको एरो दे के। और अगर मैंने कोई डिज़ाइनिंग करवानी है, जैसे कि स्ट्रेट स्ट्रिप्स आनी है ऐसे थोड़े थोड़े फासले पे, फ़र्ज़ करें ये वाली स्ट्रिप्स अगर, तो ये मैंने थोड़े थोड़े फासले पे ना ये लाइनें लगाई हैं, लेकिन इनको फिर फिल करना है तभी डिज़ाइन की समझ आती है ना। ये देखें, अब इनको हमने फिल कर लिया ना, तो वो इससे ये समझ आ जाएगी कि ये स्ट्रिप्स लगानी है, थोड़े थोड़े फासले पे स्ट्रिप्स आ गई। उसके बाद अगर हमने क्रॉस में अगर कुछ करना है तो हम फिर यूँ क्रॉस में यूँ डिज़ाइन बना देंगे, ताकि टेलर को ये समझ लग जाए कि यहाँ पे क्रॉस में स्ट्रिप्स आनी है, ठीक है। यहाँ लिख देंगे स्ट्रिप्स, यानी कि बारीक बारीक स्ट्रिप्स, बारीक स्ट्रिप्स लगा दे। जैसे हाफ इंच लिखते हैं, यानी साइज़ उसका साथ बता देना कि ये हमें कितनी चौड़ी चाहिए, 3 सूतर चाहिए, हाफ इंच चाहिए और बारीक स्ट्रिप्स चाहिए, तो ये लिख देंगे साथ में क्रॉस। और इनका भी मेंशन करेंगे कि ये हमें बारीक स्ट्रिप्स चाहिए, मेंशन कर देंगे हाफ इंच फासला रखें। ये मैंने सारा मेंशन कर दिया साथ में। अगर हमें यहाँ चौक में पाइपिंग करनी है तो यहाँ पे हम एरो लगा के तो उसको मेंशन कर देंगे यहाँ पे
पाइपिंग। इसके अलावा अगर दामन पे हमने कोई डिज़ाइन बनवाना है ना, तो मैं इसी में 2-3 ऑप्शन आपको दिखा देती हूँ। फ़र्ज़ करें हमने टसल्स लगवाने हैं मोती वाले पर्ल्स, तो हमने ये नीचे पर्ल्स बना दिए, तो ये उसको मेंशन कर देंगे कि पर्ल्स लगाने, ठीक है। उसके बाद अगर हमने वो रेशम वाले टसल्स लगाने हैं, तो हम ये वाला टसल शेप बनाएंगे उसकी, धागे के या रेशम के टसल्स यहाँ ये लग गए। हाँ, अगर साथ में कोई पर्ल ऐड करना है तो इसके ऊपर एक एक ये हमने पर्ल बना दिया। तो उसके अलावा अगर कोई डिज़ाइनिंग करनी है, जैसे कि मैंने अभी रिसेंटली वी बनवाई है, अगर मैंने जैसे ये वी वाली स्ट्रिप्स लगवानी है ना, तो इनको फिर मैं अगर सादी वी मैंने लगानी है ना नीचे, वो तो इसकी 2 ऑप्शंस हो जाती हैं ना, कि जैसे अगर सिंपल मैंने वी बना दी है ना ये, तो ये उसको टेलर को ये है कि सिंपल तकोने हैं, यहाँ लिख देंगे कि तकोने लगानी। तकोनों का भी डिफरेंट साइज होता है, अगर छोटी हैं बड़ी, एक 1/2 इंची होती है, 1 इंच की होती है, 1.5 इंच की होती है, वो आपने साथ मेंशन करना है कि 1.5 इंच तकोन, 1/2 इंच तकोन, 1 इंच तकोन। उसके अलावा अगर यहाँ स्ट्रिप बनानी है तो इसको फिर हम डबल कर लेंगे, ठीक है, ताकि उसको पता लगे कि यहाँ पे स्ट्रिप हैं ये वाली, ठीक है। इनको हम फिल कर लेंगे, इस तरह से ये स्ट्रिप्स बन जाएंगे। अभी रिसेंटली मैंने एक ड्रेस डिज़ाइन शेयर भी किया है, उसमें ये चीज़ बनी हुई है। तो ये उसको बताना है जी कि ये 3 सूतर स्ट्रिप है, साथ लिख दें कि 1/2 इंच या 3 सूतर स्ट्रिप वी शेप में, ये मेंशन कर जी। अगर उसके अलावा अगर गोलाई में कुछ बनाना है, गोलाई में अगर सिंपल गोलाई वाले कट्स बनाने हैं ना, तो भी उसको ये बता देना कि भाई कटाओ, गोल कटाओ गोलाई में तैयार कर दें, ठीक है। उसके अलावा अगर हमने इन्हीं को स्ट्रिप्स की शेप में बनवाना है, तो इसको वही फिर डबल हम कर देंगे, इस तरह डबल करके फिल कर देंगे। तो उसको बताना है कि ये हमें स्ट्रिप्स, बारीक स्ट्रिप्स गोलाई शेप में यहाँ लगवानी है ये। अच्छा, फिर उसके अलावा फिर नेक में मैं आपको बताऊंगी कि नेक में अगर कोई डिफरेंट शेप हमने रेडी करवानी है, जैसे कि कोई ओपन स्टाइल है ना, ठीक है, फ़र्ज़ करें ये हमने या बैन वाला नेक तैयार करवाना है, तो देखिए बैन वाले नेक में अगर हमने ये आगे से देखिए इस तरह से गोलाई में कोई कट रखवाते हैं, कोई स्लिट रखवाना है, तो हम सीधी लाइन में उसको बताएंगे कि यहाँ ओपन स्लिट है या इतना लंबा स्लिट है। उसके बाद पट्टी आती है पूरी, जैसे कुर्ता पट्टी वाला स्टाइल आता है, तो वो हमने उसको बताना है कि यूँ बैन के साथ कुर्ता पट्टी बना दे, ठीक है। ये चीज़, ये अगर हमने देखिए ना पफ़ी स्लीव्स बनाने हैं, तो ये देखिए ये मैंने थोड़ा सा ये पहले उसका ये पफ़ी स्टाइल बनाया, फिर मैंने उनको स्लीव्स को आगे की तरफ ले आई, बढ़ा दिया। आगे से ज़ाहिर है थोड़े से अगर फिटिंग में रखने हैं तो भी ठीक है, अगर कोई लूप बटन यानी बटन टेक स्टाइल बनाना है, तो ये मैंने बटन लगा दिया और उसको बोला कि भाई इतना स्लिट रख के ये आगे से फिटिंग में बाजू बना दे। और अगर आगे कोई कफ स्टाइल बनाना है, तो भी फिर मैंने आगे से ऐसे यानी थोड़ा सा आगे बढ़ा के ये कफ बना दिया। कफ बना के तो उसके साथ फिर अक्सर मैं लूप्स ही लगवाती हूँ, तो फिर ये मैं उसको लूप्स मेंशन कर दूँगी कि यहाँ लूप्स बटन आने हैं और ये साथ जी कफ आ जाना है। तो अगर यहाँ भी चुनट्स डालने हैं, तो यहाँ पे मैंने चुनट्स का उसको निशान दे देना जी। तो अगर ये देखें आगे से सादे रखनी है ना बिल्कुल, तो वो एक प्लेट तो मस्ट होता है, क्योंकि बिल्कुल फिटिंग में ये चीज़ बनती नहीं है, तो एक प्लेट तो लाजमी आता है। जैसे जेंट स्टाइल कफ होता है ना, ये फिर एक प्लेट मैंने मेंशन कर दिया है इसको टेलर को कि ये थोड़े से जेंट्स लुक में दे दे, या मेंशन कर दे, लिख लें आप कि ये जेंट्स लुक में हमें कफ चाहिए, ठीक है। उसके बाद फिर अगर कफ के आगे मज़ीद कोई लेस, कोई डिज़ाइनिंग कुछ भी है ना, कुछ भी है, तो ये मैंने आगे इसके ड्रॉ कर देना और उस पर मेंशन कर देना यूँ कि ये लेस या पाइपिंग या लूप्स जो भी लिखना है ना, जो भी बनाना है हमने वो इधर मेंशन कर देना एरो देके। और हाँ, ये कफ की चौड़ाई उसको बता, 2 इंच का चाहिए, 3 का, 2.5 का चाहिए, 3 का चाहिए या 5 का चाहिए, जितना भी चौड़ा यानी हमें कफ चाहिए वो हमने यहाँ पे मेंशन कर देना। और हमने मतलब पिक्चर में भी हमने उस हिसाब से उसको ना शो भी करवा देना है कि हमें जैसे ज़्यादा चौड़ा चाहिए तो फिर मैं इतना, मैं ये इतना जो है ना वो कर दूँगी ड्रॉ, ताकि, और 3 लूप्स यहाँ पे आ गई हैं, 4 लूप्स आ गई, ये बटन्स भी सारे ऑटोमेटिकली ज़्यादा लगेंगे। ये जी हो गया। उसके अलावा फिर हम जैसे बेल शेप में कोई स्लीव्स बनाने हैं, फिर मैं इसको यूँ ड्रॉ करूँगी कि हाफ पे जैसे सादे बाजू आ रहे हैं और ये शेप बना दूँगी आगे उसकी। फिर ये मैं उसको बता दूँगी ज़ाहिर है कि बेल मुझे ये लेंथ में कितना चाहिए। ज़्यादातर कोहनी से नीचे ही आता है, यानी इस जगह पे
कोहनी के बाद तो यहाँ तक कितनी लेंथ बनती है वो, फिर ये बहुत चीज़ें लंबी हो जाती हैं। खैर मैं आपको अपनी ड्रेस डिज़ाइनिंग वीडियो में अक्सर डिज़ाइनिंग में मैं ये चीज़ें आपको मेजरमेंट तो लाजमी बताती रहती हूँ। अच्छा जी, उसके बाद फिर हमने क्या करना है कि कोई ऐसे डिज़ाइनिंग, बाकी मैं आप लोगों को ना ऐसा करती हूँ, मैंने बहुत ज़्यादा जो सारे ड्रॉ कर करके टेलर के लिए मैं वो पर्चियाँ तैयार करती हूँ ना, वो मेरे पास पड़ी होती हैं, क्योंकि मैं उससे वो फिर पर्चियाँ जो है ना वो कपड़ों के साथ ले लेती हूँ। ज़्यादा है वो, अगर कपड़े मैंने दोबारा भी डिज़ाइन करवाने होते तो मुझे इजी रहता है, दोबारा नए सिरे से नहीं बनानी पड़ती। वो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ सारा कैसे कैसे मैंने डिज़ाइनिंग डिफरेंट कट्स को पैनल्स वाली या जिस तरह भी उनको कैसे ड्रॉ करके देना है, वो फिर इजी हो जाएगा ज़रा। जैसे कि मैंने अम्ब्रेला कट में एक फ़्रॉक बनवाया था तो उसके लिए मैंने ऐसे उसको ड्रॉ कर दिया। अगर टेलर को देना होता है तो मैं जल्दी जल्दी, बहुत रफ़ भी लिखा होता है, बड़ा रफ़ सा ड्रॉ कर रही होती हूँ। ज़ाहिर है वो इतना बारीकी में तो टाइम भी बहुत लग जाता है, तो क्या ज़रूरत होती है इतना। तो खैर मैंने फिर ये देखे ना इस तरह से उसको ड्रॉ करके दे देती हूँ कि मुझे बिल्कुल ये हाफ़ यानी सर्कल और खोल के ये पूरा एक सर्कल बनता है। ये मैंने आपको अक्सर अपनी वीडियोस में बताया हुआ है कि ये अम्ब्रेला कट जो है ना फुल सर्कल वाला, ये स्टाइल क्योंकि मैंने बनवाना था इसलिए मैंने उसको बिल्कुल, उसको मैंने ऐसे नहीं ड्रॉ किया, फिर उसमें उसको इतनी समझ नहीं आती, उसको मैंने इसीलिए तो पूरा हाफ वाला दायरा ड्रॉ करके उसको बताया हुआ है कि भाई ये इस तरह की शेप का मुझे चाहिए अम्ब्रेला कट फ्रॉक। तो उसके बाद उस पर मैंने जो डिज़ाइनिंग करवानी थी ना, ये देखिए ये मैंने स्ट्रिप कंट्रास्ट कलर की कॉटन की लगानी थी, तो उसके अंदर मैंने ना बारीक पिनटेक्स डलवाने हैं। ठीक है, ये बारीक पिनटेक्स डलवाने हैं। उसको देखिए ना मैंने बारीक बस सिर्फ लाइनें लगा दी और उसको बता दिया कि भाई ये थोड़े थोड़े वक्फे पे पिनटेक्स आ रही हैं। फिर ये बैन वाला नेक है, बिल्कुल ये नेक जो है ना खड़ा बैन है जो बिल्कुल नेक के साथ आता है, ये वो है, और उसी तरह की मैंने उसको शेप भी दे दी है। उसके बाद फिर मैंने उसमें भी लाइनें लगाई हैं कि उसके अंदर भी मुझे बारीक ये पिनटेक्स चाहिए। उसके बाद ये आगे कट रखना था वी शेप में, ये ओपन कट था तो ये मैंने दे दिया। उसके अलावा मैंने ये सारी मेजरमेंट्स जो है ना उसको बताई हुई है कि 16 ये बैन का है, तो उसके बाद ये डीप कितना रखना है, यानी पूरा नेक का साइज़ दे दिया हुआ है। बॉडी मुझे 15 इंच चाहिए, यानी ये तो खैर मैं मोटा मोटा, हालांकि मैं साइज़ अलहदा से भी सारा, जैसे ये पेज की एक साइड पे लिखती हूँ ना तो ऐसे ही मैं सारा साइज़ उसको लिख के देती हूँ। उसके बावजूद कुछ चीज़ें यहाँ पे फिर मैं मेंशन कर देती हूँ। ठीक है, यहाँ पे फिर ये बाजू के आगे भी वही डिज़ाइनिंग आ रही है और आगे ऐसे लूप्स और बटन है। ठीक है, ये और उसके अलावा जैसे एक ये स्टाइल मैंने पैनल्स वाला, ये ए लाइन शेप में ना थोड़ा खुला सा पैनल्स वाला स्टाइल बनाना है, तो वो मैंने इस तरह से उसको ड्रॉ कर दिया। जैसे मुझे कोट कॉलर चाहिए तो मैंने कॉलर तैयार कर दिया ओपन स्टाइल स्लिट के साथ, यहाँ तक मुझे चाहिए, बटन्स जो है ना वो लगा दिए, ये पैनल्स का स्टाइल ये बना दिया। फिर उसके बाद स्लीव्स का मैंने ये, क्योंकि ये सादा बिल्कुल होता है, यहाँ से गुलाई वाले कट आते हैं, गुलाई कट में से जैसे यहाँ तक होता है ना, तो वो चीज़ मैं उसको मतलब दिखा दी कि इस तरह से चाहिए। फिर अगर नॉर्मल बाजू लेंथ में आ रहा है और आगे आके उसके कोई छोटी फ्रिल हमने आगे प्लेट्स या चुनट्स वाली लगानी है, छोटी भी नहीं, खैर ये जैसे 5-6 इंच की होती है, तो वो आगे मैंने इस तरह से बना दी है। ठीक है, ड्रॉ कर दिया है। अच्छा, उसके बाद ट्यूलिप शलवार है जैसे इसके साथ, तो ये मैंने ट्यूलिप शलवार का स्टाइल बना दिया है। ट्राउज़र है, फ्लैपर है, कैपरी है, जो भी है, जैसे कि मैंने ये एक चेक पे स्टाइल बनवाया था ना, तो वो मैंने उसको सारा जो है ना वो ड्रॉ करके दे दिया था कि ये इस तरह से इसके अंदर प्लेट्स आने हैं और इनके अंदर पर्ल्स लगने हैं। वो उसके बाद ये तकोने सिर्फ शो करवाई हैं कि इनका, इसकी बन के लुक मुझे ऐसी आनी चाहिए। ये इसका हाफ बैंड वाला नेक था और 2 तरह के स्टाइल क्योंकि डिफरेंट मैंने बनवाए हुए थे, किसी एक पे मैंने ये वाला बाजू बनवाया था, एक पे ये, तो दोनों मैंने इस पे ड्रॉ कर लिए हैं। ट्राउज़र पे भी मैंने 2 ऑप्शंस रखी हुई थी, जैसे कि ये नीचे मैंने टसल्स लगाने हैं धागे वाले, तो ये कर दिया। हाँ, अगर अंदर जैसे जॉइनिंग पर्ल्स वगैरह लगा लेते हैं तो ये स्टाइल, मतलब इस तरह बस मैं ड्रॉ करके ना, तो कभी कभी 2 ऑप्शन इसलिए भी रखती हूँ कि जैसे मार्केट में मुझे उस टाइम एक चीज़ अवेलेबल नहीं होती है तो फिर मैं उसको दूसरे स्टाइल में मतलब ऑप्शन चूज़ कर लेती हूँ। तो जब मैं डिज़ाइनिंग करी होती हूँ तो फिर मैं कई दफ़ा ट्राउज़र्स बॉटम या बाजू की या जो भी 2 तरह की डिज़ाइनिंग जो है ना वो माइंड में रखती हूँ। जैसे ये मैंने अभी अपनी सिस्टर का बनाया था पिछले दिनों, तो वो मैंने खैर बहुत ही गंदा ड्रॉ किया हुआ है। तो इस तरह से देखिए ना, थोड़ा सा ये पफ़ी स्लीव्स भी थे, आगे से भी इसके चुनट्स थे और ये कफ वाला स्लीव था और आगे इसके ब्लैक कलर की लेस लगी हुई है और ऐसे ही इसका बैन वाला नेक था, ओपन आगे पट्टी वाला। तो ये
साथ में लेस है ना, लेस शटल की बारीक वाली, तो वो मैंने साथ में ये देखिए ना इस तरह से ड्रॉ कर दिया है। अच्छा, दामन पे क्योंकि मैंने तकोने लगवाई थी वही अंदर रख के जैसे, और थोड़ा सा गुलाई वाला दामन था, तो वो मैंने उसको मतलब ये सिंपल सिंपल था तो बस इसी तरह ये मैंने ड्रॉ जल्दी जल्दी में काफ़ी रफ और गंदा किया हुआ है। हाँ, एक जैसे ये स्टाइल था उसका, तो ये भी मैंने इसी तरह से ड्रॉ कर दिया हुआ है बस जल्दी में, क्योंकि मैंने कंप्लीट नहीं किया हुआ, बस टेलर को समझाने के लिए। ये जैसे 2 रंग की तिरछी पट्टियाँ नहीं मैंने लगवाई हुई थी, अभी ब्लैक सूट आपने मेरा ड्रेस डिज़ाइनिंग में देखा कि मेरी सिस्टर का था, ये जैसे फिर मैंने वो मेंशन कर दिया हुआ है ना उसको कि ये 2 रंग की। आज ये पार्ट 1 था, तो इंशाल्लाह आगे भी अब आप लोगों को जो है ना इसके बारे में अब डिटेल भी बताऊंगी इंशाल्लाह। नेक्स्ट वीडियो भी ज़रूर देखिएगा, वो मैंने अभी साथ में ही रेडी कर ली हुई है, इंशाल्लाह जल्द ही अपलोड करूंगी। उसमें मैं मेजरमेंट का तरीका बता रही हूँ आपको कि सारा मेजरमेंट हम किस तरह से ले सकते हैं। आगे फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है ना डिफरेंट टॉपिक्स पे आपको वीडियो मिलती रहेंगी। तो मुझे भी इजाज़त दें, वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।